बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। वे हर समय साथ रहते, साथ खेलते और एक दूसरे की हर संभव मदद करते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। दोनों को अपनी मित्रता पर बहुत गर्व था और वे सोचते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दिन किसी जरूरी काम से उन्हें पड़ोसी गांव जाना पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जिसके बारे में गांव के लोग बताते थे कि वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन राम और श्याम ने सोचा कि वे एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। वे हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घुसते ही चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आती थी, तो कभी दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती। यह सब सुनकर दोनों थोड़े घबरा गए, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा है। भालू को देखकर दोनों मित्र भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। श्याम डर के मारे बिना कुछ सोचे विचारे पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने न तो राम की मदद करने की कोशिश की और न ही उसकी चिंता की। उसने बस अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। दूसरी ओर राम पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसने श्याम से मदद मांगी, लेकिन श्याम ने उसकी कोई सहायता नहीं की। अब राम बहुत घबरा गया, लेकिन उसे यह बात याद आई कि भालू मरे हुए व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक ली और मृत व्यक्ति की तरह निश्चल हो गया। भालू धीरे धीरे राम के पास आया। उसने राम को हर तरफ से सूंघा, उसके शरीर को हल्के से हिलाया, लेकिन राम टस से मस नहीं हुआ। भालू ने उसे मरा हुआ समझा और वहां से चला गया। जब भालू पूरी तरह से जंगल में दूर चला गया तो श्याम पेड़ से नीचे उतरा। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए राम से मजाक में पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा राम? राम ने गंभीरता से उत्तर दिया, भालू ने मुझे यह सलाह दी कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट में साथ निभाएं, न कि वे जो मुसीबत पड़ने पर अकेला छोड़कर भाग जाएं। राम की यह बात सुनकर श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राम से माफी मांगी और कहा कि उसने वाकई स्वार्थ में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन राम समझ चुका था कि सच्ची मित्रता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह ऐसे स्वार्थी मित्र से दूरी बनाए रखेगा। यह घटना उसके लिए एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ निभाए। जो व्यक्ति कठिन समय में साथ छोड़ दे, वह कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रता का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।